Dear students, this is your today's worksheet dated 22 January 22nd. वर्कशीट नंबर 27 है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स हमने पहले भी पढ़ा था कि लिविंग बींग्स जो होते हैं कि वो हमेशा दे नीड हमें फूड, दे रेस्पायर मतलब सांस लेते छोड़ते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई बताया था कि जब भी जैसे आपकी सहेली ने आपको धक्का मारा और आप एकदम डर गए, हुई क्या हुआ, तो धक्का मारना स्टिमुलाई हो गया। ठीक है। रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने जैसे अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है, अंडे से चूजा निकलता है, तो hen lays eggs और चिकन्स आर मतलब एग से बाहर जो है चिकन्स आते हैं, चिकन्स दे ग्रो टू बिकम hen एंड ठीक है। ऐसी डक होती है, तो सभी जो क्रोकोडाइल है, इट गिव लेज एग्स और एग्स में से बेबी क्रोकोडाइल निकलते हैं, दे ग्रो टू बिकम एडल्ट क्रोकोडाइल्स। तो दे शो मूवमेंट, ग्रो एंड इवेंचुअली डाई। तो मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी फिर डेथ हो जाती है, दे गेट ओल्ड एंड डाई। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है। तो फॉर हैविंग क्लैरिटी ऑन दिस कंसेप्ट लेट्स परफॉर्म द बिलो मेंशन्ड एक्टिविटीज़। कौन सा कंसेप्ट कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो हमेशा ही ये सारे करेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं? फॉर दैट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 1 सेज मटेरियल्स रिक्वायर्ड सीड्स, राजमा, चना, मूंग, व्हीट। The steps to be taken is take whatever seeds you have in your kitchen. If you don't have the above mentioned seeds, take any seed which you have in your kitchen, like wheat, um, uh, ज्वार, बाजरा, anything. ठीक है। Second is observe them by keeping in mind all the characteristics of the living things. मतलब ये जो आपने सीड्स लिए इनको ऑब्जर्व करो, क्या ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्या ये ग्रो कर रहे हैं, क्या ये रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कर रहे हैं, क्या ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो क्वेश्चन वन इज आपका यहाँ पर है, एक मिनट, दिस इज योर क्वेश्चन वन। आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट देम, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एंड वाई। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन वन का कि द सीड्स विच वी हैव टेकन दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट शोइंग एनी मूवमेंट और ग्रोथ। ठीक है बेटा। ना देन यू हैव टू डू एक्टिविटी 2। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड सेम है जो हमने यहाँ पे लिए थे। स्टेप्स टू बी टेकन है, पहला स्टेप है टेक वॉट एवर सीड्स यू हैव इन योर किचन। इफ यू डोंट हैव एनी अबव मेंशन सीड्स, सोक देम इन वाटर फॉर 1 नाइट। पानी में डुबो के रख दीजिए। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड सेकंड पॉइंट है आपका ड्रेन वाटर फ्रॉम इट एंड रैप देम इन कॉटन क्लॉथ फॉर अनदर 2 days। अब जो आपने रात भर भिगो के रखे सीड्स को, सोक करके रखे, उनको आप एक कॉटन क्लॉथ में रैप कर दीजिए और उसको 2 days के लिए रख दीजिए। Now your second question is what you observed after unwrapping the cloth from the seeds. So we observe that seeds have uh, grown in size, they have absorbed water and root like structure is coming out of them. ठीक है बेटा। Then your third question is after observation in which category will you put these seeds, living things or non-living things and why? तो आई विल राइट द आंसर कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन आई विल कीप दीज सीड्स इन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे हैव grown in size and they are growing a root like structure, so they are living things. Then the fourth question is fill in the blanks. तो हम अपनी प्रीवियस उनको रिकॉर्ड देखेंगे अपनी वर्कशीट्स को। तो पहला पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज लैंड प्लांट्स या terrestrial plants. Second is plants that grow in water are known as aqueous plants. ठीक है। Third is to adjust in a new living condition is called, बताओ आप क्या बोलोगे इसको, adaptation. तो इसमें क्या भरोगे, adaptation. फोर्थ में क्या भरोगे, all living things can reproduce. reproduce की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये रही reproduce की स्पेलिंग ऊपर है। Some lays eggs, some have babies, some produce seeds. ठीक है। Now your fifth question is find the odd one out, give reasons for your answers also.
ऑड वन आउट का मतलब है वो एक चीज़ जो दूसरों से अलग है। तो हम पढ़ते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, टेबल, और क्या लिखा है इसमें, कैट, चेयर, पेन। अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो कैट है वो लिविंग थिंग है, टेबल, चेयर और पेन जो है नॉन लिविंग थिंग है। तो इसी तरह से आंसर लिखना है इसमें कि कैट इज ऑड वन आउट बिकॉज इट इज लिविंग थिंग, टेबल, चेयर, पेन आर नॉन लिविंग थिंग्स। सेकंड में हम पढ़ेंगे कैमल, लायन, टाइगर, जैकल। तो आप लिखेंगे लायन, टाइगर, जैकल आर कार्निवोरस एनिमल्स, और जो कैमल है वो हर्बीवोर है। ठीक है बेटा। थर्ड पढ़ेंगे मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कैक्टस। मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स आर स्वीट फ्रूट्स, जबकि कैक्टस इज अ प्लांट विद स्पाइंस, है ना। फोर्थ पढ़ेंगे फिश, हैंड, डॉग, पाई। तो इसमें कैक्टस को मार्क कर देंगे, इसमें हम कैमल को मार्क कर देंगे। फिश, इसमें फिश को मार्क करेंगे क्योंकि फिश इज एक्वेटिक एनिमल। हैंड, डॉग और पिग जो हैं वो लैंड एनिमल्स हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में हम लोटस मार्क करेंगे क्योंकि लोटस इज एक्वेटिक प्लांट है। और रोज, सनफ्लावर और चमेली जो हैं ये लैंड प्लांट्स हैं, ये दे ग्रो ऑन लैंड। ठीक है बेटा। तो कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोविड, फाइट अगेंस्ट COVID-19। You must wear mask whenever you leave your house, and you ask your or family members to follow the rules, and you must wash your hands properly with soap and warm water when you return from outside.